आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर फर्स्ट में जो 75 क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जाएंगे उसका एक टेस्ट पेपर तैयार किया है और उस कंप्लीट टेस्ट पेपर के बारे में अपन बात करेंगे, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं। तो जो पहले के जो टेस्ट पेपर हैं उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो ये वीडियो खत्म होने के बाद में आप उन टेस्ट पेपर का भी अध्ययन कर सकते हैं। दरअसल इसको अपन ने एक सीरीज के माध्यम से स्टार्ट कर रखा है, जिसके आपको 32 से 33 पार्ट हैं वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। देखिए आज का जो टेस्ट पेपर है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु राजकीय संग्रहालय की स्थापना है वो कब और कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? देखिए शेखावाटी में सीकर, चूरू और झुंझुनू के जिले हैं वो सम्मिलित होते हैं, लेकिन आपको सीकर, चूरू और झुंझुनू आपको चारों ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है। लेकिन जो कला संपदा के संरक्षण हेतु राजकीय संग्रहालय की स्थापना राजस्थान का जो पहला हाईटेक जिला सीकर है उसके अंतर्गत की गई थी। तो 28 जून 2006 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अपनी मृत्यु के समय वीर शिरोमणि जो महाराणा प्रताप है उसकी आयु कितनी थी? तो इसकी आयु कितनी थी? 57 वर्ष के थे महाराणा प्रताप जब इनका देहांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 17वीं शताब्दी में निर्मित जगनिवास महल है जिसे वर्तमान में लेक पैलेस में निर्मित कर दिया है, किस शासक के द्वारा ये इसका निर्माण है वो करवाया गया था? तो महाराणा जगत सिंह के द्वारा जो जगनिवास महल है उसका निर्माण करवाया गया था, जिसको वर्तमान में लेक पैलेस के रूप में चेंजेज कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो है वो शिवाजी और औरंगजेब के मध्य हुई थी। फेमस संधि है, आप सभी को पता भी होगा, तो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, राव बख्तावर सिंह किस राज्य के शासक थे? तो ये अलवर जो जिला है राजस्थान का उसके शासक थे, इसलिए अलवर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए राव प्रताप सिंह के निधन के बाद में जो राव बख्तावर सिंह है वो शासक बने थे और 1790 से लेकर 1815 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शासक कौन थे? तो विज्ञान के क्षेत्र में सवाई जय सिंह ने उल्लेखनीय योगदान दिया था। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, झालावाड़ राज्य में अंग्रेजी पोस्टल जो पद्धति है वो कब लागू की गई थी? तो 1900 ईस्वी के अंतर्गत झालावाड़ में अंग्रेजी पोस्टल पद्धति है वो लागू की गई थी, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, श्रृंगार हाथ ग्रंथ के रचयिता हैं वो कौन है? तो श्रृंगार हाथ ग्रंथ के रचयिता राणा हमीर हैं। ऑप्शन जो आपका थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है, नाट्य शास्त्र की रचना है वो किसने की थी? तो नाट्य शास्त्र की जो रचना है वो भरत मुनि के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देगा, समुद्रगुप्त के बाद में गुप्त वंश का श्रेष्ठतम जो शासक है वो कौन बना था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं वो समुद्रगुप्त के बाद में गुप्त वंश का सबसे महानतम श्रेष्ठ शासक बना था। ऑप्शन जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सल्तनत कालीन स्थापत्य है? तो सल्तनत कालीन स्थापत्य इनमें से देखिए कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, सभी क्या है ये सल्तनत कालीन स्थापत्य के ही उदाहरण हैं। ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है उपरोक्त सभी यही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इब्न बतूता कौन था? तो इब्न बतूता है वो एक मोरक्को यात्री था। मोरक्को यात्री क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 2 सितंबर 1946 को किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया? तो किसके नेतृत्व में किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इन गठन है वो किया गया था। ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है, लोकमान्य जो बाल गंगाधर तिलक हैं उसको भारतीय राष्ट्रवाद का जो पिता है वो किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता है वो कहा गया था। नेक्स्ट देखा है, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा कहाँ पर की थी? तो सिंगापुर के अंदर की थी इसकी घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को। तो सिंगापुर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है, मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग लेकर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है वो कब मनाया गया था? तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था पृथक कार्यवाही दिवस। नेक्स्ट देखा है, उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा है वो किसने दी थी? तो लाला लाजपत राय के द्वारा उदारवादी नेताओं की जो नीतियां हैं उसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई थी, इसलिए लाला लाजपत राय क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, वैज्ञानिक गार्रियर द्वारा किस कोशिकांग की खोज है वो की गई थी? तो देखिए इनके द्वारा अंतः प्रद्रवी जालिका की खोज की गई थी। नेक्स्ट दे रखा है, वातावरण में किस गैसों की अधिकता से अम्लीय वर्षा होती है? तो वातावरण के अंतर्गत नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उपरोक्त सभी, ये जो सभी गैसें हैं इनकी अधिकता के कारण ही
वायुमंडल में इनकी अधिकता के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है पुष्प में जननांग होते हैं। तो पुष्प के अंतर्गत देखिए पंखुड़ियां होती हैं, बाह्य दल, पुंकेसर, उपरोक्त सभी, ये सभी हैं वो पुष्प में जननांग के ही भाग होते हैं। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से 3 कोष्ठीय हृदय किस में पाया जाता है। तो देखिए मेंढक होता है उसमें 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, इसलिए मेंढक क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है पादपों में स्त्री जननांग को क्या कहा जाता है। तो इसको जायांग के नाम से जाना जाता है। पादपों में जो स्त्री जननांग होता है उसको जायांग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल के किस भाग में वायु की स्थिति होती है। तो देखिए इसमें मध्यमंडल में, अधोमंडल और समताप मंडल सभी में वायु की स्थिति होती है। जो उपरोक्त सभी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, यानी एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातु है वो कौन सी है। तो देखिए मैग्नीशियम और ड्यूरामिनिलियम है, दोनों ही क्या होगा इसके अंतर्गत इसका राइट आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है 42वां संविधान संशोधन है वो कब पारित हुआ था। तो देखिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन है वो पारित हुआ था। नेक्स्ट दे रखा है भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो कैसा है, कठोर और लचीला। भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का प्रारूप है वो कठोर और लचीला है। नेक्स्ट दे रखा है राजनीतिक वर्तखंड के मेहराब के बीच का पत्थर मंत्रिपरिषद के संबंध में यह कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो हवेल के द्वारा ये कथन है वो कहा गया है। नेक्स्ट दे रखा है संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो ये कहाँ पर कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 74 के अंतर्गत ये कहा गया है, इसलिए अनुच्छेद 74 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत है। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है मुख्यमंत्री की पद स्थिति हेतु सत्य कथन कौन सा है। तो इनमें से जो आपको कथन दे रखे हैं इनमें से मुख्यमंत्री के बारे में दे रखा है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, बिल्कुल सही है। विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त रहने तक। तो देखिए दोनों कथन आपको इसमें सही दे रखे हैं मुख्यमंत्री के पद की स्थिति के बारे में, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है संपत्ति संबंधी विवादों हेतु ये होते हैं। तो संपत्ति संबंधी विवादों के लिए देखिए कौन सा न्यायालय गठित होता है, फौजदारी न्यायालय है वो गठित होता है, इसलिए फौजदारी न्यायालय क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा सांबर झील में किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है। तो मेंढा, इसको मेथा के नाम से भी जानते हैं, वो मेथा जो नदी है वो सांबर झील में सबसे ज़्यादा लवण की मात्रा लाकर वो जमा करती है, इसलिए मेंथा नदी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपको देखा है निम्न में से कौन सी नदी अंतः प्रवाह नदी नहीं है वो आपको बतानी है। तो देखिए कांतली नदी है वो तो अंतः प्रवाह नदी है, खंडेला सिक्कर से इधर प्रवाहित होती है, आपको पता होगा। इसके अलावा कांकनी नदी भी है, घग्गर भी है। सागी जो नदी है वो अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। तो बंगाल की खाड़ी में चंबल नदी का जल है वो पहुंचता है, और कोई ऑप्शन देखने की आपको जरूरत ही नहीं है, चंबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित जिला है, यानी इस तरीके से अगर आपके राजस्थान की स्थिति है तो ये दक्षिणी और ये पूर्वी, ये जो भाग है यहाँ पर कौन सा जिला है वो स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए धौलपुर तो यहाँ नहीं है, ये आपको जो 12 दे रखा है ये मतलब ये दक्षिणी पूर्वी भाग के अंतर्गत ये स्थित है, इसलिए 12 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है राज्य के किस जिले पर सूर्य वर्ष में बस एक बार लगभग लंबवत चमकता है। तो देखिए ये बांसवाड़ा के अंतर्गत चमकता है, बांसवाड़ा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है साला मानचित्रण निर्माण का कारण निम्न में से नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए ग्राम सर्वेक्षण नहीं करना, ये साला मानचित्रण के निर्माण का कार्य नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भारत में सर्वप्रथम किस आयोग के द्वारा विद्यालय योजना की अभिशंसा की गई थी। तो देखिए कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी 1964 से 1966। उसके बाद में क्या गया है प्रार्थना सभा संस्थागत नियोजन के किस क्षेत्र का भाग है। तो देखिए ये सह शैक्षिक क्षेत्र का भाग है, ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है विद्यालय नियोजन की लक्ष्य पूर्ति का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो परिवर्तन है वो विद्यालय नियोजन की लक्ष्य पूर्ति का भाग नहीं होता है, ऑप्शन जो फोर्थ है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा संस्थागत नियोजन की विशेषता
नहीं है। तो संस्थागत नियोजन की विशेषता इनमें से देखिए, जो उद्देश्य रहित है वो संस्थागत नियोजन की विशेषता नहीं होती है। इसमें पहले से आपको दे रखा है, आइडिया लग गया होगा देखते ही। नेक्स्ट दे रखा है ई प्रशासन की विशेषता निम्न में से नहीं है। तो ई प्रशासन की विशेषता जो अपारदर्शिता होता है, इन ट्रांसपेरेंसी, वही ई प्रशासन की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट दे रखा है पब्लिक विद्यालयों को दर्जा किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आईपीएससी के द्वारा पब्लिक जो विद्यालय होते हैं उसको आईपीएससी संस्था होती है उसके द्वारा दर्जा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार की प्रकृति या फिर इसका स्वरूप है वो कैसा है। तो शिक्षा के अधिकार की प्रकृति का स्वरूप कैसा है, संवैधानिक है। नेक्स्ट आरटीई 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सीसीई या एसआईक्यूई पर आधारित हो। इसका उल्लेख कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है। तो धारा 25 के अंतर्गत इसका उल्लेख है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आईएनएस तरंगिणी भारतीय नौसेना में कब शामिल हुआ था। तो देखिए ये 11 नवंबर 1997 के अंतर्गत आईएनएस तरंगिणी है वो भारतीय नौसेना के अंतर्गत शामिल हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 में संशोधन कब किया था। तो ये नवंबर 2018 के अंतर्गत इसमें संशोधन है वो किया गया है। ये लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चर्चित महिंद्रा राजपक्सा किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्से। नेक्स्ट आपको दे रखा है बुकित जलील नेशनल स्टेडियम किस देश में स्थित है। तो देखिए ये स्टेडियम है वो मलेशिया के अंतर्गत स्थित है। मलेशिया क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है इसरो ने GSLV मार्क 3 D2 का सफल परीक्षण कब किया। तो इसका सफल परीक्षण 14 नवंबर 2018 को किया गया है। नेक्स्ट दे रखा है नवंबर 2018 में यूनिसेफ इंडिया द्वारा बनाया गया अपना पहला यूथ एम्बेसडर कौन सा है। तो देखिए इनमें से कौन सा है, वो हिमा दास है। वो नवंबर 2018 में यूनिसेफ इंडिया के द्वारा बनाया गया अपना पहला यूथ एम्बेसडर है। नेक्स्ट देखा वाइचिंग भूटिया किस खेल से संबंधित है। तो वाइचिंग भूटिया का आप सभी को पता होगा फुटबॉल से ये संबंधित है। फुटबॉल क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है राजस्थान के किस जिले में भारतीय स्टेट बैंक ने 2 वेल्थ हब शाखाओं का आरंभ किया है। तो देखिए कहाँ पर किया, ये जयपुर के अंतर्गत किया है। नेक्स्ट देखा वर्ष 2018 में महिला T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने और 5 विकेट लेने वाली पहली भारतीय जो महिला खिलाड़ी हैं वो कौन बनी है। तो डिंडा डोटिन है वो बनी है। डिंडा ने 10 नवंबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में यह उपलब्धि है वो हासिल की है। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल 11 लाख सैनिकों की वीरता को प्रदर्शित करने के लिए किस देश के साथ में मिलकर बैटल फील्ड टूरिज्म योजना का निर्माण है वो किया गया है। तो ब्रिटेन के साथ मिलकर बैटल फील्ड टूरिज्म योजना का निर्माण किया गया है अभी हाल ही में। देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। उनमें दे रखा है कि नीचे दी गई श्रृंखला ये प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये आपको एक सीरीज दे रखी है। 10 से 4 में 1 का स्क्वायर जुड़ा गया है और बाद में 5 में 3 का स्क्वायर जुड़ा गया है और बाद में 14 में ये 5 का स्क्वायर जुड़ा गया है। यानी कि आपको 1 3 5 और उसके बाद में 7 का स्क्वायर आएगा। तो ये आपको 39 दे रखा है। इसमें जब आप 7 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 9 9 18 4 3 7 1 8 88 आ जाएगा और 88 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से किससे संबंधित होगी। अगर इसकी मतलब पिता है मेरी माँ का इकलौता पुत्र होगा, इसका मतलब वो खुद ही होगा और वो खुद क्या होगा उसे कैसे संबंधित होगा, वो इसकी पुत्री होगी। इसलिए ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है किसी साधारण वर्ष में कौन से 3 महीनों के प्रथम दिन हैं वो एक समान होते हैं। तो कौन से महीनों के होते हैं, ये फरवरी मार्च और नवंबर होते हैं। कोई भी साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी मार्च और नवंबर के महीनों का जो प्रथम दिन होता है वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में ये विभाजित किया जाता है। यदि छोटे घन की भुजा आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है तो बड़े घन की जो एक भुजा है उसकी माप कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करोगे, पहले तो आपको छोटे घनों की संख्या है उसका मान निकाल लेना है, यानी n का मान निकालना है। छोटे घनों की संख्या निकालने का सूत्र होता है n³ उसके बाद में इसका मान आपको दे रखा है 216। इसका मतलब n का मान कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 की क्यूब का मान कितना होता है 216 होता है। यहाँ से n का मान आ गया। अब देखिए आपको पूछा है कि बड़े घन की एक भुजा, तो देखिए n बराबर होता है
बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। तो यहाँ से आपको बड़े घन की भुजा पूछिए, इसका मतलब n मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, छोटे घन की भुजा। n का मान 6 दे रखा है और छोटे घन की भुजा का मान 2 दे रखा है, इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 12 सेंटीमीटर आपको ऑप्शन थर्ड में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो इसमें देखिए एक सरल सा क्वेश्चन दे रखा है, प्लस का अर्थ, ए का अर्थ प्लस दे रखा है, बी का अर्थ है वो माइनस दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है बाद में ये। तो यहाँ पर ए बी सी और डी की जगह आपको ये जो चिन्ह आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में ये आपको रख देने हैं। उसके बाद में आपको भाग का चिन्ह है वो पहले सोल्व करना है, फिर गुणा का चिन्ह करना है, उसके बाद में प्लस या माइनस में से आप कोई सा भी चिन्ह है वो पहले सोल्व कर सकते हो। तो ये बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपको ये क्वेश्चन करना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है 34 वो क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है द्वितीयक सामग्री के स्रोतों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है एक विमा चित्र है, तो एक विमा चित्र कैसा होता है, बहुचित्र, सरल दंड चित्र, रेखा चित्र, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको माध्य का दोष पूछा है, तो उपविश्वसनीय और अप्रमाणिक निष्कर्ष, अनिश्चित तुलनाएं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन असंभव, उपरोक्त सभी, ये सभी क्या होते हैं, माध्य के दोष होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है दो संख्याओं का आपको मैसेज 6 दे रखा है और लेस है वो 60 दे रखा है, तो वो संख्याएं आपको पूछी हैं। तो देखिए आपको एलसीएम कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। अब देखिए इनमें से एलसीएम 60 किसका आता है ये देख लो पहले। तो देखिए 12 पंजू 60 और 30 दूनी 60, एलसीएम 60 है वो इसी का आता है। इसमें तो एलसीएम 60 आता ही नहीं है, इसमें भी नहीं आता है, इसमें भी नहीं आता है, इसका तो आता है लेकिन इसका नहीं आता है। तो 60 आपको एलसीएम केवल एक ही ऑप्शन का आता है, ऑप्शन जो थर्ड आपको दे रखा है, और इसी का एचसीएफ कितना आता है, 6 आता है। तो वे संख्याएं कौन सी होगी, 12 और 30 होंगी। नेक्स्ट आपको दे रखा है के एक्स क्यूब माइनस 5x क्यूब माइनस 11x माइनस 3 में शून्यांकों का योग आपको 2 दे रखा है, तो के का मान आपको ज्ञात करना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5/2 क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपको बराबर लिखा गया है, यहाँ पर माइनस नहीं है। तो आपको बताना ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो कब नहीं होंगे इसके मूल वास्तविक में, बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन दे रखा है, ये आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दे रखा है ठोस जो एक लंबवर्तीय बेलन है उसके ठीक ऊपरी सिरे पर लंबवर्तीय शंकु स्थित है, शंकु की ऊंचाई आपको s दे रखी है। यदि ठोस का कुल आयतन शंकु का आयतन का 3 गुना हो तो लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो फिर बेलन का आयतन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, v बराबर पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, इसका सूत्र होता है बेलन के आयतन का। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए इसका राइट आंसर है 2h/3, ये सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको एक घनाभ की माप दे रखा है 18/12/9 और इसका घनाभ को मिलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो इसमें 72 क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है बेलन के आधार का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए क्यूब नहीं यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो रहा है, क्षेत्रफल दे रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है, इसलिए स्क्वायर होगा यहाँ पर। तो क्षेत्रफल है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और ऊंचाई आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बेलन का आयतन आपको याद करना है, कुछ भी नहीं करना है। बेलन का आयतन आपको देखिए इसका आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, आपको 20 दे रखा है, तो आपको 20 लिख लेना है और बाद में इसका क्षेत्रफल होता कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान तो 22/7 आ जाएगा और आर स्क्वायर को पहले आपको ज्ञात करना है, 20 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, देखिए जब ये इधर जाएगा तो 7 × 20 और ये अपोन में आ जाएगा इधर, तो नीचे 22 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, ये 10 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। यानी आर स्क्वायर का मान ये 70/11, यानी आर स्क्वायर का मान कितना आया है, 70/11 है। कुछ देखने में आपको अटपटा लग रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इसी तरीके से पढ़े रहने दो। उसके बाद में आपको पूछा है बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन मैंने आपको बताया था कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से 22/7, आर का मान कितना आ गया, 70/11 आ गया। तो आर स्क्वायर का मान है ये और यह भी आर स्क्वायर का मान है, तो ये 70/11 यहाँ पर लिख दो। और फिर ऊंचाई आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ लिख दो। तो ये 7 से कट गया, यहाँ पर 10 आ गया और 11 2 बार कट गया, तो ये कितना आ गया, 12 दूनी 24 आ गया और बाद में मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना आ गया, 240 आ गया। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका मान। आयतन पूछा है क्यूब में आएगा, 240 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर मिस प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, क्यूब आएगा। यहाँ पर आप स्क्वायर लिखना चाहिए था, वहाँ तो क्यूब लिख दिया, यहाँ पर क्यूब लिखना चाहिए था, वहाँ पर स्क्वायर प्रिंट हो गया। कोई बात नहीं, 240 ये जो घन सेंटीमीटर है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है बंद का विलोम शब्द है, तो बंद का विलोम शब्द क्या सा होता है, मुक्त होता है। ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय कितने भेद होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं प्रत्यय। फिर नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत की मौजूदा वर्तमान राजनीतिक स्थिति बहुत अनिश्चित है को रेखांकित अंशों में, तो रेखांकित अंशों में जो त्रुटि आपको दे रखी है कौन से में होगी वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें भारत की मौजूदा और वर्तमान, मौजूदा और वर्तमान
दोनों की इसमें ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन जो आपको सेकंड आपको इसमें दे रखा है, भाग जो बी है उसके अंतर्गत क्या होगी, इसमें त्रुटि होगी। नेक्स्ट आपको दे रखा है हेल्प द पुअर, एक्टिव वॉइस में दे रखा है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, फेमस सेंटेंस है ये, तो आपको इसी तरीके से याद भी होगा। चेंज करोगे पैसिव वॉइस में तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट दे रखा है मोहिनी डैश दिस वर्क, तो मोहिनी हैड डन दिस वर्क आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट दे रखा है मीना पुअर्ड द टी डैश द मग, तो मीना पुअर्ड द टी इनटू द मग आएगा इसके अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों 75 क्वेश्चन आंसर के बारे में अपनी बात की। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी को अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। और चैनल के नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।